हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आपको डॉल जैसा खूबसूरत दिखना है तो आज के ट्यूटोरियल को मस्ट ट्राई करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन वीडियो के आते ही मिल जाया करेगी। और चैनल को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्किन को प्रेप करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये चिया सीड का मॉइस्चराइज़र लिया और इससे अपने हम फेस को पहले मॉइस्चराइज कर लेंगे। उसके बाद मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर अप्लाई किया है ताकि प्रोडक्ट्स हमारी स्किन पे अब्जॉर्ब ना हो और उससे हमारी स्किन को कोई हार्म ना पहुंचे। फिर उसके बाद अब हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। कंसीलर हमारे चेहरे के दाग धब्बों को बिल्कुल उसी तरह से कवर कर देते हैं जैसे हमारी ज़िंदगी में अच्छे लोग, हमारे अच्छे दोस्त हमारी सारी कमियों को छिपाकर हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। ये फाउंडेशन NYX का बहुत ही स्मूथ और ग्लॉसी है, बिल्कुल हमारे दोस्तों की तरह ही, जैसे वो हमारी ज़िंदगी को आसान और स्मूथ बनाते हैं और लोगों के सामने वो हमारी एक ही तस्वीर लोगों के सामने जाहिर करते हैं। वो हमारे सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और नहीं होते। बिल्कुल ये फाउंडेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है, यानी हमारे चेहरे को इवन कर देता है, हमारे सारे डार्क पैचेस को छिपा देता है और हमारा पूरा फेस इवन दिखने लग जाता है। तो ज़िंदगी में इसीलिए अच्छे दोस्त ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो हमारी एक ही अच्छी तस्वीर दूसरों के सामने जाहिर करते हैं। वो हमारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और नहीं होते हैं। ये कॉन्टूर पैलेट हमारे फेस को वैसे ही परफेक्ट बनाता है जैसे हमारे बड़ों की नसीहतें हमारी ज़िंदगी में परफेक्शन लाती हैं। तो हम इस तरह से अपने चेहरे को परफेक्टली शेप दे लेंगे ताकि हमारा चेहरा खूबसूरत दिखे। उसी तरह से ही दोस्तों का सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से होना ज़रूरी होता है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में अच्छे लोग होते भी हैं तो हमें पता नहीं होता। ज़िंदगी के सारे तजुर्बे हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए और पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से लॉक कर लेना चाहिए। जैसे ये कॉम्पैक्ट पाउडर हमारी बेस को इतनी मजबूती से लॉक कर देगा कि जब तक हम क्लींजर से उसे निकालेंगे नहीं वो हिलेगा नहीं। और कॉन्फिडेंस को अपनी ज़िंदगी में हमेशा बना के रखना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी को वैसे ही खूबसूरत बनाएगा जैसे ये मैक का ब्लश आपके मेकअप को 4 चांद लगा देगा। आपकी अच्छी सोच, आपकी पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी को परमानेंटली खूबसूरत बनाती हैं। बाकी मेकअप तो आपको टेम्पररी खूबसूरत बनाता है। चीज़ें टेम्पररी हों या लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए हुनर का होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से पोर्ट्रे कर पाएंगे। और ज़िंदगी में कोई भी हुनर सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक सीखते हैं और सबक लेते हैं। इसलिए कोई भी सिचुएशन हो, आप कभी भी उसमें स्टक न हो बल्कि नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। जैसे इस मेकअप का हर स्टेप आपको खूबसूरती के तरफ लेके जाता है, वैसे आपकी ज़िंदगी की हर कोशिश आपकी हर मुश्किल को आसान बनाती है और उसमें रंग भरती है। जैसे अब हम अपने आँखों पे रंग भरेंगे। सबसे पहले लाइट ब्राउन शेड से अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करेंगे और कॉर्नर पे हम डार्क ब्राउन शेड से अपने आउटर कॉर्नर को डिफाइन करेंगे। ज़िंदगी में रंगों का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी जैसे कि ज़िंदगी की सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लाती हैं, बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसे किस तरह से अपने फेवर में कर पाएँ और उससे अपनी ज़िंदगी को आसान और ख़ूबसूरत बना पाएँ। बस उसे इस्तेमाल का तरीका आपको आना चाहिए। आपके अंदर थोड़ा सब्र होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब आप हर चीज़ को, हर सिचुएशन को अपने फेवर में कर पाएंगे। जैसे ये रंगों का सही इस्तेमाल आपके चेहरे को खूबसूरत बना रहा है, वैसे ही ज़िंदगी की हर सिचुएशन में अगर आप अपने पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, सब्र के साथ काम करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान और ख़ूबसूरत बनेगी।
इस पैलेट से हर शेड को मैंने मिक्स करके लगाया है, यानी कि एक जगह पे कोई एक शेड नहीं है, बल्कि मैंने दो दो शेड्स को मिक्स करके कुछ नया ट्राई किया है। इस तरह से आपको भी ज़िंदगी में क्रिएटिव रहना चाहिए। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें इन्वेंट कर पाते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव बन पाते हैं, कुछ नया और कुछ नए रंग अपनी ज़िंदगी में भर पाते हैं। लोअर लैशेस पे भी मैंने ये डार्क शेड अप्लाई कर लिया, अपने लोअर लैशेस को भी इन्हेंस कर लिया। तो जैसे ही मैं बता रही थी कि आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं, आप उतना ज़्यादा खुद को इन्हेंस कर पाते हैं। अपने आप को चैलेंज करते रहें, इस तरह से आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लोग नहीं रहते, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में नए रंग भरने के लिए आपको हमेशा क्रिएटिव रहना पड़ता है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना होता है। किसी एक सिचुएशन में स्टक होकर अपनी ज़िंदगी को और अपने वक्त को स्पॉइल ना करें, बल्कि उसके हर लम्हे को जीने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, लोगों के साथ अपने रवैये को अच्छा रखें। कि हम इंसान हैं और गलतियां तो सभी से होती हैं, ज़िंदगी में हर तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि हर सिचुएशन को हम कैसे तरीके से उसको हल कर पाएँ। बस ये तरीका ही तो है जो हमारी ज़िंदगी को या तो आसान बनाता है या तो बहुत मुश्किल। खैर, मैंने कोशिश कर के देखिए अपनी लैशेस भी लगा ली हैं। अब यानी कि अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है। फेस मेकअप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। बस लिपस्टिक से अपने मेकअप को फिनिश लुक देंगे। लिप्स को शेप देने के लिए लिप पेंसिल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे लिप्स को शेप मिल जाती है। इसके साथ ही साथ अगर हमको थोड़ा अपने नेचुरल लाइन से थोड़ा बढ़ा के लाइन क्रिएट करनी है तो उसमें भी आसानी होती है और हमारे लिप्स थोड़े पाउटी और ख़ूबसूरत दिखते हैं। लिपस्टिक पैलेट से भी मैंने 2 शेड्स मिला के इस तरह से एक नया शेड बनाया है। जब हमारे पास पैलेट होता है तो हम उसमें कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते ही रहते हैं, कुछ नए शेड्स इन्वेंट करते रहते हैं। खैर से आईब्रोज़ पे तो मैं फिलिंग करना ही भूल गई थी, इसलिए मैं लास्ट में अपने आईब्रोज़ की फिलिंग कर रही हूँ। यानी शूट करते हुए मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने आईब्रोज़ की फिलिंग नहीं की है, तो उसमें भी मैंने डार्क ब्राउन शेड से अपने आईब्रोज़ को शेप दे ली है। आई होप आप इस मेकअप को काफ़ी इंजॉय करेंगे। और आज तो बातें भी बहुत ज़्यादा हो गई। आपको सारी बातों के साथ साथ मेकअप कैसा लगा, दोनों ही चीज़ों के बारे में आप अपनी राय ज़रूर देना और मुझे बताना कि आपको ये मेकअप कैसा लगा। इस मेकअप को करने के लिए पहले मैंने सोचा कि क्या और कैसे करते हैं, तो मैंने सोचा कि जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है उसमें पर्पल के साथ पिंक शेड भी है, तो आज मैं थोड़ा ड्यूई और ग्लॉसी मेकअप करती हूँ पिंक शेड्स के साथ। तो इसलिए आज मैंने ब्लश भी थोड़ा ज़्यादा लगाया है, अपनी लिपस्टिक भी पिंक शेड की रखी है। आई मेकअप मेरा ब्राउनिश है, लेकिन उस पर भी इनर आई कॉर्नर पे मैंने शिमरी शेड ऐड किया है। उसमें मैंने थोड़ा मैटलिक और ब्राउनिश शेड ऐड किया है। ऑल ओवर पूरा मेकअप अच्छा लग रहा है, आप ट्राई ज़रूर करना। किसी भी पार्टी मेकअप के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट लुक है। सामने से मैंने अपने हेयर्स को थोड़ा कर्ल कर लिया है। एंजॉय करें।